साथियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है अपडेट्स विद मोहित। साथियों, आपको पता लगा होगा मैंने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है कि एचआरडी की तरफ से सुप्रीडेंट कॉमन कैडर की तरफ से आज एक लेटर आया है जिसमें 4/2018 के जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने ज्वाइन कराया है 28 मार्च 2018 के बाद, वो चाहे डायरेक्ट रिक्रूटेड हों या फिर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से हों, 28 मार्च 2018 के बाद और 31/3/2020 से पहले उनको एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी जा रही है भाई। ये आप देख सकते हो रिगार्डिंग वन टाइम अपॉर्चुनिटी। Regarding one-time opportunity from Group D employees of common cadre who were recruited against advertisement number 4/2018 and appointed on commission award। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा है, इसको वीडियो को पूरी देखना और बताएंगे भाई इसमें क्या नुकसान होने वाला है और किसको फ़ायदा होने वाला है। तो क्योंकि हर एक चीज़ के अपने नुकसान और फ़ायदे होते हैं भाई, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आएगा। देखो, आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट योर अटेंशन साइटेड अबव, ये तो कुछ नहीं कि 28 मार्च 2018 के बाद वालों के लिए हमने वन टाइम अपॉर्चुनिटी यही दिया हुआ है। इसके बाद क्या है कि नाउ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है ये भाई, और जो डायरेक्ट रिक्रूटेड हैं या फिर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट हैं वो सभी के लिए है। वेदर, ये पॉइंट देखो भाई, वेदर दे वांट टू रिमेन आउट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉमन कैडर और नॉट। प्रोविजन भाई कब आया था, ये 31/3/20 को आया था भाई, इसलिए इन्होंने लिखा है कि 31/3/20 तक वालों के लिए हम जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और इसमें जो है तब तक वेटिंग भी नहीं आई थी, तो जो ये फ्रेश लगे थे भाई लिस्ट में उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। फिर उन्होंने लिखा द फोरस्वेड वन टाइम ऑप्शन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंसर्न एम्प्लॉयज थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल एंड द लिंक विल बी शेयर्ड सेपरेटली विद द कंसर्न ग्रुप डी एम्प्लॉयज। तो भाई आपके पास मोबाइल नंबर पर ये आएगा भी और इसमें आपको पार्टिसिपेट भी करना है। पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, तो ये आपका पोर्टल रहने वाला है। ड्यूरिंग द पीरियड 1/7 से 15/7 के बीच में आपका होएगा। द portal module is OTP based and concerned employee can only log in with duly registered mobile number on। तो आपका जो भी HRMS पे मोबाइल नंबर है भाई, आप उसी के साथ आप लॉग इन कर सकते हो, ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे भाई क्लियर लिखा हुआ है। फर्दर ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड, यानी कि इन्होंने ये बोला भाई कि आपको सभी आपके अंडर जो इस तरह के एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है बोलना है और इसमें आपको उनसे पार्टिसिपेट करवाना है। एक मेन बात भाई, इन्होंने एक बात ये भी लिखी हुई है कि इट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड, अगर कोई भी कर्मचारी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, इन केस नो ऑप्शन इज रिसीव्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, इट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड कंटिन्यूएशन इन कॉमन कैडर। यानी कि अगर कोई भी जो कर्मचारी है वो इसमें ऑप्ट नहीं करता कोई भी ऑप्शन, तो ये ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा भाई कि वो कॉमन कैडर में रहना चाहता है। अब साथियों इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आने वाली है आगे, क्या कुछ नहीं। देखो भाई, जैसा आप सभी को पता है डिपार्टमेंटल अगर कोई कर्मचारी को चूज करेगा, अब ग्रुप सी का कॉमन कैडर भी बन चुका है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि 4/2018 जो एडवर्टीजमेंट है उसके बाद के लगे हुए सभी ग्रुप डी कर्मचारी वो उसमें आएंगे कॉमन कैडर में, ग्रुप सी के क्लरिकल कॉमन कैडर में। तो वहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, मान के चलो कोई साथी है और उसके नंबर हैं 65 और उसने डिपार्टमेंट चूज कर लिया, और कोई साथी है जिसके नंबर हैं 75 उसने चूज कर लिया कॉमन कैडर। अब डिपार्टमेंट वाले की ऑब्वियस सी बात है पहले हो जाएगी, इसमें कोई खास बात नहीं है, तो वो पहले करवा के फिर कॉमन कैडर में वो आ गया, लेकिन भाई वो पहले क्लर्क बन गया तो उसकी सीनियोरिटी कैसे डिसाइड होएगी। सीनियोरिटी में तो सीनियर हो गया 75 वाले से भी, यहाँ पे ये पेंच एक बहुत बड़ा पेंच उलझ जाएगा भाई सीनियोरिटी को लेकर। और एक जो इसमें रहने वाला है भाई, डिपार्टमेंट का जो है प्रमोशन कोटा वो है 20% और जो कॉमन कैडर का है वो है 30%। वो किस हिसाब से बाइफरकेट होगा वो इसमें बताया हुआ नहीं है भाई। डिपार्टमेंट का 20 है तो वो 20 रहेगा या फिर वो 15 होएगा या फिर क्या होएगा। देखो एक सिंपल सी बात है, जो भी कॉमन जो 10% कोटा बढ़ा है वो तो कॉमन कैडर के कारण ही बढ़ा है भाई, जो बढ़ा है इंक्रीज हुआ कॉमन कैडर के कारण ही हुआ है, तो उसको तो
छेड़ना ही नहीं भी हो तो कॉमन कैडर के लिए मेरी तरफ से एक सजेशन है। जो 20% कोटा होता था पहले, तो भाई उसको डिवाइड करना चाहिए 10-10 के रेशियो में, हाफ हाफ, यानी कि भाई कॉमन कैडर के लिए 10 रहना चाहिए और जो डिपार्टमेंट चूज करेंगे उसके लिए 10 रहना चाहिए, यानी कि कॉमन कैडर का 20 हो जाएगा उसके बाद, और जो डिपार्टमेंट है 10। ये मेरा सुझाव है भाई, ओनली एंड ओनली मेरी तरफ से जो जम्पशन है। बाकी देखते हैं भाई हायर अथॉरिटीज़ क्या डिसीजन लेती है, इस पे वही सर्वोपरि रहेगा। बाकी जो है आप अपने प्रयास कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ भी इसमें गलत लगा है तो अपनी तरफ से जो है ऑफिसर्स से मिलकर इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें दिक्कत तो आएंगी, लेकिन भाई जो ये भर्ती है स्टार्टिंग से ही दिक्कत में चल रही है, तो इसका क्या ही कर सकते हैं भाई। इसी के साथ भाई मैंने अपने जो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक वो उसमें डाल दिया। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें भाई, ताकि आगे भी आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो। इसी के साथ भाई जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद साथियों।